हेलो स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है SCBA। SCBA क्या है? SCBA का फुल फॉर्म है सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। ठीक है, सोशल से पहले आप पढ़ लेते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या होता है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस यानी जितना भी हम पैसा किसी चीज़ में लगा रहे हैं इट्स कॉल्ड अ कॉस्ट, और बेनिफिट यानी उस चीज़ को बनने के बाद, उसको सेल आउट करने के बाद जो भी हमारा रेस्ट ऑफ द अमाउंट बचता है इट्स कॉल्ड अ बेनिफिट। जैसे कि अगर किसी प्रोडक्ट को बनाने में हमारे 100 रुपये लगे और उसको हमने सेल आउट किया 120 रुपीज़ में, ठीक है, तो जो हमारा 20 रुपये बचा इट्स कॉल्ड अ बेनिफिट। ठीक है, अब हम इस सोशल टर्म में पढ़ते हैं सोशल कॉस्ट बेनिफिट। यानी जब सोसाइटी हमारे किसी चीज़ को बनाती है तो उसका मेन मोटो होता है कि हमें वो सोसाइटी यानी हमारी जो सोसाइटी है उसको उससे बेनिफिट मिलना चाहिए। उसका मेन मोटो क्या होता है? उसका मेन मोटो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, उसका मेन मोटो होता है सोसाइटी को बेनिफिट पहुंचाना। जैसे कि अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर का मेन मोटो होता है कि प्रॉफिट अर्न करना, मैक्सिमाइज करना। लेकिन जो हमारा गवर्नमेंट होता है उसका मेन मोटो होता है सोसाइटी को बेनिफिट पहुंचाना। जैसे कि अगर हमारी सोसाइटी किन किन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करती है, जैसे कि किसी रोड बनाने में, रेलवे में, स्कूल्स में, हॉस्पिटल में, ठीक है, इन सब चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करती है। उसका मेन मोटो होता है कि सोसाइटी को उससे बेनिफिट होना चाहिए। ठीक है, और इसमें क्या है कि सपोज गवर्नमेंट ने अगर 100 रुपये लगाया और उसको उससे 90 रुपये रिटर्न मिल रहा है, यानी वो 10 रुपये लॉस में भी जा रहा है, लेकिन उससे लोगों को बहुत बेनिफिट मिल रहा है, तो वो उस चीज़ पे ज़्यादा गौर नहीं करेगा। उसका मेन मोटो क्या है कि हमारी सोसाइटी को बेनिफिट मिल रहा है, इट्स गुड फॉर हम। ठीक है, उसे अच्छा लगेगा कि ठीक है हमारी सोसाइटी को बेनिफिट मिल रहा है, थोड़ा लॉस में भी जा रहा है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जबकि अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो उसका मेन मोटो होता है कि नहीं, मुझे अर्न करना है। अगर लॉस, वो 10 लॉस में जाएगा तो वो तुरंत उस चीज़ को बंद कर देगा कि नहीं, मैं लॉस में जा रहा हूँ, मुझे सोसाइटी की बेनिफिट से मतलब नहीं है, मुझे अपनी इंडिविजुअल बेनिफिट से मतलब है। अगर मुझे इंडिविजुअली बेनिफिट नहीं होगा तो मैं उस चीज़ को आगे कंटिन्यू नहीं करूँगा। तो हम इस SCBA में क्या पढ़ेंगे? हम लोग सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट जिन प्रोजेक्ट को लगाती है तो वो कैसे लगाती है, क्यों लगाती है, और उसका मेन मोटो क्या रहता है। अब इसमें दो मेजर टर्म है, डायरेक्ट कॉस्ट डायरेक्ट बेनिफिट, इनडायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट बेनिफिट। ठीक है, डायरेक्ट कॉस्ट डायरेक्ट बेनिफिट क्या होता है कि जब गवर्नमेंट ने जितना खर्चा किया है उसको तुरंत उसमें उतना ही रिटर्न वापस मिल गया, इट्स कॉल्ड अ डायरेक्ट कॉस्ट डायरेक्ट बेनिफिट। यानी जैसे कि अगर हमने 100 रुपये लगाया है और हमें तुरंत ही 100 रुपये का बेनिफिट मिल गया, इट्स अ डायरेक्ट कॉस्ट डायरेक्ट बेनिफिट। फिर सेकंड टर्म है इनडायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट बेनिफिट। यानी कि जब गवर्नमेंट ने जितना इसमें इंटरेस्ट किया है, जितना इसमें इन्वेस्टमेंट किया है, उसे उतना रिटर्न उस समय तो नहीं मिला, लेकिन आफ्टर 2 ईयर्स 3 ईयर्स 5 ईयर के बाद उसे ना रिटर्न मिल गया, इट्स अ इनडायरेक्ट बेनिफिट। या सपोज उसने कोई इंडस्ट्री खोली है किसी विलेज में, विलेज ए में, ठीक है, तो विलेज ए को तो उससे प्रॉफिट हो ही रहा है, इट्स अ डायरेक्ट बेनिफिट। लेकिन उसके आसपास जो विलेज है, ठीक है, विलेज बी, विलेज सी, विलेज डी, उनको भी उससे रोजगार मिल रहा है, ये क्या हुआ? इनडायरेक्ट बेनिफिट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो टर्म पढ़े, डायरेक्ट कॉस्ट डायरेक्ट बेनिफिट, इनडायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट बेनिफिट। अब हम पढ़ते हैं इसके ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए, सोसाइटी के लिए जब भी गवर्नमेंट कुछ करती है उसका मेन मोटो होता है कि हमारे लोगों के लिए उसकी भलाई होना चाहिए, उनके लिए वो अच्छा होना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि पूरे नेशंस को लेके वो चलता है। उसका मेन मोटो होता है कि हमारी GDP रेट है वो बढ़नी चाहिए, हमारे जो लोग हैं उनका स्टैंडर्ड जो है, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है वो अच्छा होना चाहिए, उनकी इनकम बढ़नी चाहिए, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, इन्वायरमेंटल कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं बढ़नी चाहिए, अगर ज़्यादा बढ़ रही है तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और तो जो भी ये टोटल उसका मेन मोटो होता है कि हमारी सोसाइटी को उससे रिलैक्सेशन होना चाहिए, उससे बेनिफिट मिलना चाहिए, यही हमारा SCBA का मेन मोटो है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसके अप्रोचेस। अप्रोचेस क्या है? सबसे पहला है आपका यूनिटो अप्रोच। यूनिटो अप्रोच क्या होता है? जहाँ पर गवर्नमेंट क्या करती है, वो पहले से ही सारी प्लानिंग कर लेती है कि जो हम प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं, ठीक है, ये बनाने जा रहे हैं, उससे ओवरऑल हमारा कितना प्रॉफिट होने वाला है सोसाइटी को, यानी सोसाइटी को उससे क्या बेनिफिट होगा, सोसाइटी को एक्चुअल में वो प्रॉफिटेबल उनके लिए होगा या नहीं होगा, उनकी उसमें कितना इंटरेस्ट है, विलिंगनेस पावर कंज्यूमर की कितनी है, उसमें क्या क्या एक्टिविटी होनी है, ठीक है, उसका एक्चुअली में पॉजिटिव रिएक्शन होना है कि नहीं होना है। तो जितना भी उसकी एक्टिविटी है उनकी सारी प्री प्लानिंग करना, इट्स कॉल्ड अ यूनिटो अप्रोच। फिर सेकंड है इसका शैडो प्राइजेस। शैडो प्राइजेस में क्या होता है?
जहाँ पर हम प्री प्लानिंग कर रहे हैं तो उसके लिए जितना भी हमारा खर्चा होगा उसको एग्जेम्पशन करना कि टोटल कितना खर्चा आएगा। इट्स कॉल्ड अ शैडो प्राइस। सपोज हम कोई हॉस्पिटल गवर्नमेंट ओपन करने वाली है तो उस हॉस्पिटल को बनने में, उसकी बिल्डिंग बनने में, उसकी फैसिलिटी अरेंज करने में, उसके पलंग बनाने में, उसके जो भी रूम्स अवेलेबल कराने में, वहाँ पे लोगों को रखने के लिए, डॉक्टर्स को या वार्ड बॉय को, नर्सेस को रखने में जितना भी हमारा पैसा खर्च होगा, इस टोटल खर्चा हमारा कितना आएगा, इट्स कॉल्ड, इसको पहले ही प्री अज्यूम करना, इट्स कॉल्ड अ शैडो प्राइस। इसका मार्केट प्राइस से कोई लेना देना नहीं होता है। ये सिर्फ क्या होता है, हम प्री एग्जम्पशन करते हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके। फिर है एक्सटर्नलिटीज़, यानी एक्सटर्नलिटीज़ क्या है कि गवर्नमेंट का मेन मोटो होता है कि जो भी हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसका पॉजिटिव रिएक्शन होना चाहिए। ठीक है, जैसे कोई ब्रिज बना रहे हैं, हाईवे बना रहे हैं, तो उससे हमारा पॉजिटिव ही बेनिफिट होना चाहिए, किसी को कोई निगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। यानी कि ऐसी कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, ऐसा कोई काम कर रहे हैं जिससे हमारा पोल्यूशन इफेक्ट कर रहा है, पोल्यूशन की पावर बहुत ज़्यादा हो गई है, या नॉइज़ पोल्यूशन हो रहा है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही सोसाइटी गवर्नमेंट कोई काम करती है। फिर है प्रोजेक्ट अप्रेजल या डायरेक्ट बेनिफिट, यानी कि जो भी हम काम कर रहे हैं उसका ऑल ओवर कितना परफॉर्मेंस रहेगा, यानी एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट लोगों को वो कितना बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा, इस सारी चीज़ को प्री एग्जामिनेशन करना, इट्स कॉल्ड अ प्रोजेक्ट अप्रेजल। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ बताया SCBA क्या होता है, इसके मेजर टर्म्स क्या होते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, इसकी अप्रोचेस क्या होती है। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।